बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कराम की मालूमाती वीडियो में हम आज मछली वाले शाह की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, सईद कमालुल्लाह शाह जो मछली वाले शाह के नाम से मशहूर हैं, एक मुमताज सूफी बुजुर्ग, आलम और कादरी और चिश्ती अहकामात के रूहानी रहनुमा थे। वो हैदराबाद हिंदुस्तान में एक काबिल एहतराम शख्सियत थे और इन्हें इनके तकवा, हिकमत और रूहानी तरक्की के लिए लगन के लिए याद किया जाता है। इस्लामी तसव्वुफ से जुड़ी इनकी तालीमात आज भी लोगों को मुतासर करती हैं। मछली वाले शाह 8 सितंबर 1932 को इंतकाल कर गए थे, लेकिन इनकी मेरास इनके पैरोकारों के दिलों में आज तक जिंदा है। आज की ये वीडियो इनकी जिंदगी, रूहानी तालीमात, असर और रसूख और हिंदुस्तान में सूफी रवायत पर इनकी मेरास के लाजवाब असरात को खोज कर आपके सामने बयान कर रहे हैं। मछली वाले शाह एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो अपनी गहरी इस्लामी रवायत और इल्मी वसाइफ के लिए जाने जाते हैं। इब्तदाई उम्र से उन्होंने इल्म और इलाही हिकमत की तलाश में रूहानियत की तरफ झुकाव का मुजाहरा किया। इस्लामी अहलियात, फिका और सूफी तसव्वुफ में इनकी तालीम ने इनके बाद की जिंदगी के बुनियादी तौर पर वली और रहनुमा रखी। जो जो वो बड़े हुए, उन्होंने सूफी बुजुर्गों की सोबत हासिल की, खास तौर पर वो लोग जो कादरी और चिश्ती हुक्म से तल्लुक़ रखते थे। इनकी रहनुमाई में उन्होंने खुद को जिक्र, खुदा की याद, मराकबा और क्लासिकी इस्लामी मतवन की मुत्तला में गर्क कर लिया था। इनकी शदीद अकीदत और तकवा ने आखिरकार इसे उलमा और रूहानी मतलाशियों में यकसा पहचान हासिल की। कादरी और चिश्ती अहकामात बरे सगीर पाक व हिंद में दो नुमाया तरीन सूफी अहकामात हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कायम करदा कादरी हुक्म इस्लामी तालीमात और रूहानी तज़किया पर सख्ती से अमल पैरा होने पर जोर देता है। चिश्ती आर्डर, जिसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने कायम किया था, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत पर जोर देने के लिए जाना जाता है। मछली वाले शाह दोनों रवायत से बहुत मुतासर थे। उन्होंने कादरी हुक्म के सख्त नज़्म व ज़ब्त को चिश्ती हुक्म के जामिया और हमदर्दाना अंदाज के साथ जोड़ दिया। इसकी तालीमात इन रवायात की मतनाज़ इम्तियाज की अक्कासी करती हैं, जिसमें तज़किया नफ्स, खुदा से अकीदत और बड़े नौ इंसान की खिदमत पर तवज्जो दी जाती है। मछली वाले शाह का लक़ब उर्दू लफ्ज़ मछली से माखूज है, जिसका मतलब है मछली। ये नाम इसने कैसे हासिल किया, इसके बारे में मुख्तलिफ बयानात हैं। कुछ का ख्याल है कि वो हैदराबाद में मछली मंडी के करीब रहते थे, जबकि दूसरों का ख्याल है कि इसका समुंदर और इसके मखलूक़ात से खुदाई तल्लुक़ था। इसकी इब्तिदा से कतई नज़र ये अनवान इनके रूहानी मौजूदगी और असर और रसूख का मुतरातिब बन गया। मछली वाले शाह की तालीमात तसव्वुफ की बुनियादी असूलों पर मरकूज थी: मोहब्बत, आजिज़ी, अकीदत और खिदमत। उन्होंने दर्ज झैल जो बयान करते हैं उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची अकीदत खुदा के लिए गैर मशरूत मोहब्बत से शुरू होती है। इनके मुताबिक जिंदगी के तमाम पहलुओं में खुदा की मौजूदगी का एहसास रूहानी रोशन ख्याली का बयास बनता है। चिश्ती फलसफा से मुतासर होकर उन्होंने अपने पैरोकारों को एहसान, खैरात और जरूरतमंदों की खिदमत में मशगूल होने की तरगीब दी। इनका ख्याल था कि लोगों की खिदमत करना खुदा की खिदमत के मुतराबिक है। उन्होंने नमाज, मराकबा और इन्हीं नामों की तिलावत, जिक्र के जरिए नफ्स के नज़्म ज़ब्त और तज़किया नफ्स की वकालत की। वो अक्सर अपने शागिर्दों को याद दिलाते थे कि दिल को दुनियावी लगाव से पाक करने से अंदरूनी सुकून हासिल होता है। अपने बेपनाह रूहानी कद के बावजूद मछली वाले शाह आजिज रहे। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी, अपने पैरोकारों में तकब्बर और मादियत की हौसला शक्नी की। उन्होंने मजहबी अमायगी और रवादारी की तबलीग की, इस बात पर जोर दिया कि तमाम इंसान एक ही खान खुदाई मखलूक का हिस्सा है। इनकी तालीमात मुख्तलिफ अकायद के लोगों के साथ गूंजती रहती थी, जिन्होंने इसके जामिया नुक्ता नज़र की तारीफ की थी। मछली वाले शाह का असर हैदराबाद से बहुत आगे तक फैला हुआ था। एक रूहानी रहनुमा के तौर पर इनकी शोहरत ने हिंदुस्तान भर के मतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इनके काबिल जिक्र शागिर्दों में हजरत सईद बुरहानुद्दीन कुतुबी भी शामिल थे, जिन्होंने इनकी तालीमात को आगे बढ़ाया और सूफी रवायत में नुमाया हिस्सा लिया। हैदराबाद में
ان کا خانقاہ روحانی مرکز روحانیت اور اسلامی تعلیمات میں رہنمائی کی متلاشی افراد کا مرکز بن گیا۔ خانقاہ کی فضا قرآنی آیت کی تلاوت، عقیدتی گیتوں، قوالیوں اور صوفی فلسفے پر گفتگو سے معمور تھی۔ بہت سے صوفی بزرگوں کی طرح مچھلی والے شاہ کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی معجزات کرامات انجام دیے، اگرچہ انہوں نے کبھی بھی معقول اور فطرت صلاحیتوں کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے پیروکاروں نے متعدد واقعات کا مشاہدہ کیا جن کو انہوں نے الہی مداخلت سے منسوب کیا۔ کچھ اکاؤنٹس بیماروں کے شفا دینے، خوابوں کے ذریعے رہنمائی فراہم کرنے اور مستقبل کے واقعات کی پیشگوئی کرنے کی اس کی صلاحیت کو بتاتے ہیں۔ ان کا روحانی اثر اس قدر گہرا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ برکت اور رہنمائی کی تلاش میں ان کے مزار پر آتے رہے ہیں اور آتے جاتے ہیں آج تک۔ ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا گیا اور ان کے شاگردوں کے ذریعے زبانی روایات اور تحریری اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ مچھلی والے شاہ نے اپنے آخری سال عقیدت، دعا اور اپنے پیروکاروں کی رہنمائی میں گزارے۔ 8 ستمبر 1932 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے ایک بھرپور روحانی ورثہ چھوڑ گئے۔ حیدرآباد میں ان کا مقبرہ تب سے ایک قابل احترام مقام بن گیا جو زندگی کے تمام شعبوں سے عقیدت مندوں کو راغب کرتا ہے۔ مچھلی والے شاہ کی درگاہ حیدرآباد کے اہم روحانی مقامات سے ایک ہے۔ مختلف پس منظر سے رکھنے والے عقیدت مند اپنی تعظیم دینے، دعائیں مانگنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے سائٹ کا دورہ کرتے ہیں۔ سالانہ عرس یوم وفات بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جہاں لوگ نماز، قوالی اور اجتماعی دعوتوں، لنگر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مزار کا ماحول تصوف کے جوہر کی عکاسی کرتا ہے، امن، عقیدت اور جامعیت۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن اور روحانی روشن خالی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئی قسط کے ساتھ، نئے صوفیہ کرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔